बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रिकॉर्डिंग में हम रिज़ल्ट शीट बनाना सीखेंगे एक्सेल को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं। Windows R Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : edit combo Excel one of it. ठीक है, यहाँ पे पहले से एक्सेल लिखा हुआ है तो इसमें मैं एंटर कर देता हूँ। Enter. Opening dash Microsoft Excel left parent product activation failed right parent. Please wait. Microsoft Excel left parent product activation failed. ठीक है, अच्छा ये जो एक्टिवेशन फेल का ऑप्शन दे रहा है इसको मैं सिंपली Alt F4 कर देता हूँ। Alt F4. Book 1. Sheet 1. Blank ठीक है, A1. अब मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से ऊपर टाइटल के लिए 2 रॉज खाली छोड़ दूंगा। Blank A2. Blank A1. अच्छा, उससे पहले मैं इस शीट को पूरी को ऑप्टिमाइज़ करूँगा। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या है, मैं इंटायर रॉ सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले A1 में आके, तो उसकी कमांड है शिफ्ट स्पेस। Selected entire row. Select A1. Blank XFD1. ठीक है, इंटायर रो सेलेक्ट हो गई। इसके साथ ही मैं इंटायर कॉलम भी सिलेक्ट कर लूँगा, उसकी कमांड है कंट्रोल स्पेस। Selected entire column. Blank A1. ठीक है, इंटायर कॉलम भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे वो स्टेप्स परफॉर्म करूँगा जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज़ होती है शीट। तो उसकी वो स्टेप्स क्या है, मैं कमांड प्रेस करूँगा Alt O Upper O. C A। C. A. Leaving menu bar. ठीक है, Blank A1. अब मेरी शीट जो है ये कोई डायलॉग वगैरह नहीं ओपन होगा यहाँ पे, सिंपली ये आपकी शीट को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो शीट है उसके जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को बढ़ाते जाते हैं जब आपका कंटेंट जितना बढ़ता जाता है। ठीक है जी, तो अब हम जाते हैं Open. Blank A2. Blank A3. A3 में आ गए, जहाँ से हम फर्स्ट यहाँ पे हम कॉलम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉलम है, क्योंकि हम रिजल्ट शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कॉलम आएगा रोल नंबर। R O L L. Roll. N O. शॉर्ट में मैंने रोल नंबर लिख दिया। No. Blank D3. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। N A M E. Name O F S T U D E N T. नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम आ गया। Student. Blank C3. उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे क्लास का एक कॉलम बना लें। C L A S S. Class. Blank D3. ठीक है, अब यहाँ से मैं सब्जेक्ट के नाम लिखना शुरू करता हूँ। लेट सपोज मैंने पहला सब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश। E. Space E. Blank E. N G L I S H. इंग्लिश हो गया। English. Blank E3. नेक्स्ट हम लिख देते हैं उर्दू। U R D U. Urdu. Blank F3. उसके बाद मैथ लिख दिया। M A T H S. Maths. Blank G3. उसके बाद इस्लामियात लिख देते हैं I S L A M I A T is lineage. Blank और यहाँ पे हम H3. लिख देते हैं साइंस। S C I E N C E. Science. Blank I3. ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेल आ जाएगा टोटल मार्क्स। T O T A L. Total. M A R K S. Marks. Blank J3. और नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा ऑब्टेन मार्क्स। O D T A I N E D. ऑब्टेन्ड मार्क्स। Obtained. M A R K S. Marks. Blank इसके K3. बाद आ जाएगा हमारा परसेंटेज। T E R C E N T A G E. Percentage. Blank L3. इसके बाद हमने लिख दिया ग्रेड G R A D E. Grade. Blank M3. और उसके बाद हमारा आया है रिमार्क्स। R E M A R K S. रिमार्क्स ठीक है जी, हमारे पास इस वक्त कॉलम्स बन गए। अब हम वापस आते हैं। Remarks. Grade. At percentage obtained. Total marks. Science is linked. Math. Urdu. English. Class C3. Name of roll. No. A3. अच्छा, अब रोल नंबर आ गया। अब इसके नीचे आते हैं, Blank A4. जहाँ पे अभी हम फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। Blank B4. ये हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट, इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं Blank C4. और क्लास को भी अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। Blank D4. अब D4 से हमारे सब्जेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। English D3. देखिए ऊपर इंग्लिश का टाइटल है, Blank तो इंग्लिश के हम D4. टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे 100। 1 0 0. ठीक है, 100. Blank आगे आ जाते E4. हैं। Urdu E3. उर्दू। ठीक है, Blank तो अब यहाँ E4. पे उर्दू का भी हम टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 लिख देते हैं। 1 0 0 100. ठीक है, Blank इसके बाद हमारे F4. पास है Maths F4. मैथ, तो इसके भी टोटल Blank मार्क्स हम F4. 100 लिख देते हैं। अच्छा, लेकिन हमें क्योंकि अब हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 हैं, तो हम बजाय इसके कि हम बार बार 100 टाइप करें, हम क्या करेंगे, हमने 100 E4. इस कॉलम में 100 वन टाइम लिख लिया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूँगा कहाँ तक मुझे चाहिए ये 100 की वैल्यू। Select F4. Select G4. Select H4. तो यहाँ तक मेरे H4 तक, मेरे H3 तक, यानी कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, तो मैं H4 तक सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल R यानी कि राइट ड्रैग कर दूंगा। मैं कंट्रोल R प्रेस कर देता हूँ। Control R. अब देखिए 100 D4 100 E4 100 F4 100 G4 100 H4. ठीक है, H4 तक मेरा सिलेक्ट हो गया। Blank I4. अच्छा, अब Total marks I3. I3 में टोटल मार्क्स हैं। Blank तो I4. I4 में हम मैनुअली 500 लिख देते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं 100 के, तो
500 आएगा। 500 blank J4 उसके बाद हमारा आएगा J4 हमारे पास obtained marks obtained marks blank है। J4 ठीक है, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करके फॉर्मूला बार ओपन करते हैं। type in the formula and press enter ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स की जो रेंज है, पांचों सब्जेक्ट्स को हमने ऐड करवाना है मार्क्स को, तब हमारे सम क्या कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सम, SUM sum left parent और हमारा फर्स्ट सेल जो था, फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो था हमारा D3 में, और उसकी वैल्यू जो थी, उसके जो मार्क्स थे वो थे D4 में, तो हम लिखेंगे D4 कॉलन लगेगा यहाँ पे रेंज के लिए, D4 colon और लास्ट हमारे जो सेल है वो है H4। H4 ठीक है, और आखिर में ब्रैकेट क्लोज H4 right parent और एंटर। enter blank J5 500 as formula J4 ठीक है, 500 इसलिए आ गया कि क्योंकि अभी तक हमारे पास टोटल मार्क्स 100 है पीछे। ठीक है, blank K4 उसके बाद आते हैं percentage परसेंटेज K3 पे। blank K4 अच्छा, परसेंटेज पे आने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। type in the formula and press enter ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ऑब्टेन में हमारे पास क्या आएगा, जिस सेल में ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त ऑब्टेन मार्क्स का जो सेल है वो है J4। अच्छा, वो हम करेंगे डिवाइड, ऑब्टेन का पहले लिख देते हैं J4 लिख देते हैं, J4 इसको हमें डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड के लिए हम स्लैश लगाएंगे J4 slash और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का हमारे सेल है वो है I4 और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन I4 star और 1 100 0 0 एंटर करते हैं। 100 enter blank K5 100 as formula ठीक K4 है, 100 एज फॉर्मूला आ गया। अच्छा, उसके बाद blank L4 अब हमारे पास आ गई ग्रेड। grade L3 ठीक है जी, अच्छा तो ग्रेड के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रेड के लिए अब हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा कंडीशन हमारी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज होती है। अच्छा, अब वो परसेंटेज की जो कंडीशन है वो जैसे कि हमारे पास 80 या अबव 80% होती है, तो हमारे पास A प्लस होता है ग्रेड, बिलो 80 70 से अबव होता है जो वो A होता है, फिर 60 से 70 के दरम्यान में B ग्रेड होता है, फिर 50 to 60 वो B ग्रेड होता है, C ग्रेड होता है। इसी तरीके से हमारे पास चलते रहते हैं। जो बिलो 40 या 35 होता है वो परसेंटेज होती है, वो फेल होता है। ठीक है, तो अब हम यही काम करते हैं ज़रा यहाँ पे, तो हम percentage grade L3 blank ग्रेड पे जाके इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। type in the formula and अब press यहाँ पे enter हम इफ कंडीशन लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I IF F ब्रैकेट ओपन, if left parent और हमारा परसेंटेज वाला सेल है उसका नाम है K4 K4 और ग्रेटर का साइन लगाएंगे हम। ग्रेटर का साइन आता है हमारा पीरियड को शिफ्ट के साथ प्रेस करने से, K4 greater और इज इक्वल टू 80 लिख देते हैं, 80 0 कॉमा 80 comma इन्वर्टेड कॉमास ओपन करते हैं शिफ्ट अपॉस्ट्रोफी से, quote और उसमें लिख देंगे A A plus प्लस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, quote और एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो कॉमा लगाएंगे। comma अगली कंडीशन ओपन करते हैं दोबारा से, इसी तरीके से सेम यही चीज लिखेंगे I F इफ लेफ्ट पेरेंट, if left parent और हमारे पास जो परसेंटेज वाला सेल है वो है K4 K4 ग्रेटर का साइन शिफ्ट पीरियड K4 greater और इक्वल टू। equals अब हम लिखेंगे नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास 80 वाली हो चुकी है, तो हम 70 लिखेंगे, 7 0 70 कॉमा 70 comma इन्वर्टेड कॉमास ओपन, quote और यहाँ पे लिख देंगे A A इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, quote और नेक्स्ट कंडीशन के इससे पहले हम कॉमा लगाएंगे, comma और नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं I F इफ if left parent और K4 greater ग्रेटर इक्वल टू, अब लिखेंगे हम 6 60 0 60 comma कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, quote और हमारे पास 60 या अबव 60 जो होता है वो B ग्रेड होता है। D ठीक है, D blank D quote अच्छा quote D B लिख दिया, quote ठीक है, कोट कर दिया, अनकोट कर दिया, और कॉमा comma अगली कंडीशन लिखते हैं। I F ठीक है, if left parent caps lock ऑफ off कर देता हूँ मैं, K4 और ग्रेटर K4 greater इक्वल equals टू, अब 50 आ जाएगा, 5 0 50 comma quote इन्वर्टेड कॉमास ओपन, और यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रेड C C और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, quote comma कॉमा लगाते हैं। अब अगली कंडीशन स्टार्ट करते हैं I F इफ if left लेफ्ट parent पेरेंट K4 ग्रेटर greater इक्वल equals टू 40 4 0 कॉमा K 40 comma quote इन्वर्टेड कॉमास ओपन, यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रेड D D
और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, Close. कोमा लगाते हैं। Comma. आखिरी कंडीशन आएगी हमारे पास फेल की, I. F. इफ If left parent. K K. फॉर, 4. अब हम चाहते हैं कि 40 से जो कम वाली परसेंटेज हो वो फेल हो जाए, तो हम लेस का साइन लगाएंगे, शिफ्ट कॉमा से आएगा K4. Less. लेस, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे लेस 40 4. 0. कॉमा 40. Comma. Comma. इन्वर्टेड Close. कोमास में लिख देंगे हम फेल F. A. I. L. और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। Fail. Close. अच्छा, अब क्योंकि कंडीशन क्लोज हो रही है तो आखिर में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब हमने जितनी मरतबा ब्रैकेट ओपन की थी उतनी मरतबा हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम ज़रा काउंट कर लेते हैं। हमने एक मरतबा 80 वाली पे की, तो दूसरी मरतबा 70 पे की, तीसरी मरतबा 60, 50, 40 एंड बिलो 40। दैट मीन कि हमने 6 बार परसेंट वो ब्रैकेट ओपन किया, तो हम 6 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। Right parent. Right parent. Right parent. Right parent. Right parent. Right parent. और एंटर कर देते हैं। Enter. Blank. L5. A plus. As formula. L4. ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रेड भी आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम टॉप पे आएंगे बिल्कुल। First cell. Blank. A1. अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि हमने कहाँ तक सेल्स को जो है ना, वो हमने हमारे सेल कहाँ तक गए थे। तो हमारे पास सेल गए थे M तक, ठीक है, M3 तक। तो हम ऊपर से M तक सेलेक्ट कर लेंगे, Select C1. शिफ्ट राइट एरो से। Select G1. Select H1. Select I1. Select J1. Select K1. Select L1. Select M1. और इसी तरीके से शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो Select A1. Blank. M2. Blank. ये भी सिलेक्ट हो गया। अब इनको हम मर्ज करवा देंगे सेल्स को, ताकि ये एक टाइटल के लिए एक ही बॉक्स बन जाए। तो मर्ज की कमांड है Alt H, Alt H. Upper ribbon. और Home double tab. M। Alt followed by H. M. Menu. M. Leaving menu. Home. ठीक है। Blank. Blank. Merge cells. A1 through M2. मर्ज सेल हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल रिजल्ट शीट। R E S U L T S H E E T. Result sheet. Blank. Result sheet. Merge ठीक cells. है। A1 through अच्छा, M. दूसरा काम हमने क्या करना है। Remarks. M3. अच्छा, वापस आते हैं Grade. Percentage. Obtained marks. J. Total marks. टोटल मार्क्स, यहाँ पे नीचे आते हैं। 500. अब हम इन जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाए थे ना, वो सेल और जो टोटल मार्क्स वाला सेल है उसकी जो वैल्यूज़ है उनको नीचे हम ड्रैग करवाएंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब हम फॉर्मूला वाले सेल को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता है, उसकी वैल्यू को कॉपी नहीं करता। तो हमें ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो हम शिफ्ट राइट एरो से पहले सारे Select सिलेक्ट कर लेते 500. हैं। J4. Select 100. K4. Select A plus L4. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हमने सेलेक्ट किया। अब हम वर्टिकली भी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से। Select I4. Select I4. 500. L6. Select I4. 500. L10. Blank. L10 तक फर्स्ट करें हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। Control D. ठीक है जी, 500. अब देखिए, 500. 500 सब में आ गया। I60. As formula. तो इसमें J6. देखो जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि इसके पीछे वैल्यूज नहीं है। अब आते हैं हम स्टार्टिंग में, अब हम इसको डेटा को जरा फिल करते हैं शीट को। Blank. D6. Blank. Blank. D6. Blank. A6. ए पे आ गए। Blank. Roll no. A3. रोल नंबर का जो हमारा A3 रोल नंबर का है। Blank. A4. 4 वाली वैल्यू सेल जो हम वो खाली छोड़ देंगे, 4 वाली रो को, क्योंकि हमने उसमें फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। Blank. A5. यहाँ पे आके हम रोल नंबर Num lock off. Num lock off. रोल नंबर 1 लिख देते हैं। 1. हम चाहें तो इसकी सीरीज भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं सीरीज जनरेट कर देता हूँ यहाँ से, Blank. 1. A5. शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ मैं, Select A6. Select A9. Select A10. और यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा Alt H FIS। Alt H. Upper F. I. Menu. S. Menu. Series dialog. Step. सीरीज पे मैं कर दूंगा एंटर। Enter. 2. A6. 3. A7. 4. A8. ठीक है, तो ये देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास नीचे सीरीज जनरेट हो गई वैल्यूज की। 3. 2. A6. 1. अब सीरियल A5. नंबर 1 है, Blank. मैं इसके D5. सामने नाम लिख देता हूँ किसी भी स्टूडेंट का। लेट्स से मैं लिख दूँ अदील। A. D. E. E. L. Adil. Blank. C5. अच्छा, अब ये क्लास यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्लास हम लिख देते हैं 10। 1. 0. 10। अच्छा देखें, आमतौर पे शीट जो होती है वो एक ही क्लास की बनती है। ठीक है, और तो हम 10 को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, यानी कि हमारी 10 ही क्लास की शीट है। Select C7. Select C10. और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे।